पिछले एपिसोड में ऐश बैटल करता है सबरीना के साथ। बैटल चल रहा होता है सबरीना का इकलौता पोकेमोन अलकजाम और ऐश का आखिरी पोकेमोन पिकाचू के साथ। सबरीना अपने अलकजाम को मेगा इवॉल्व करती है, लेकिन आखिर में काफी मुश्किल से ऐश का पिकाचू सबरीना का मेगा अलकजाम को हरा देता है। ऐसे ऐश को दोनों रॉकसैन के और सबरीना के बैचेस मिल जाते हैं और ऐश सरीना के साथ रस्टबरो सिटी छोड़ के अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। रस्टबरो सिटी छोड़ने के बाद ऐश और सरीना जंगल में पहुंचते हैं। वो दोनों काफी देर से जंगल में सफर कर रहे थे। ऐश सरीना को पूरी कहानी बताता है, कैसे उसको एक जिम में दो जिम बैचेस मिले और कैसे पिकाचू ने कुछ भी हो जाए हार नहीं मानकर एक मेगा अलकजाम को हराया। सरीना को भी ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। ऐश काफी एक्साइटेड है अगले शहर के भी जिम लीडर को हराने के लिए और सरीना अभी अपनी पहली कॉन्टेस्ट रिबन की तलाश में है। ये दोनों जंगल पार कर रहे हैं एक नए शहर के तलाश में। तभी अचानक से उस जंगल में हवा बहुत तेज हो जाती है, इतना तेज कि ऐश और सरीना ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। हवा बहुत ही ज्यादा तेज आ रही है। कुछ देर बाद हवा कम हो जाती है। एक मिनट के लिए ऐश और सरीना ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। वो दोनों उठते हैं तो नीचे देखते हैं एक अंडा पड़ा हुआ है, एक पोकेमोन का अंडा। तेज हवा की वजह से वो अंडा कहीं से उड़ के यहाँ आ चुका है। ऐश उस अंडे को नीचे से उठाता है और सरीना को पूछता है इस अंडे से क्या करना है। काफी देर सोचने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उस अंडे को वहीं ले चलते हैं जहाँ से ये उड़कर आया था। हो सकता है कि हमको वहाँ पता चले ये अंडा किस पोकेमोन का है, उस पोकेमोन को हम ये अंडा वापस कर देंगे। तो ऐश और सरीना अंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं वो देखते हैं अचानक से आसमान काला पड़ चुका है। सरीना बोलती है ऐश मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ऐश को भी उस जगह पर कुछ बुरा फील हो रहा है। आगे ही वो देखते हैं एक पेड़ पर नॉकटॉल बैठा है। ऐश और सरीना सोचते हैं जंगल में थोड़ा और अंदर जाने के बाद शायद उनको पता चलेगा कि ये अंडा किस पोकेमोन का है। ऐसे ही वो लोग और आगे जा रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि ये अंडा किस पोकेमोन का हो सकता है। ऐश बोलता है काश मैं इस अंडे को रख पाता, जब इस अंडे से पोकेमोन बाहर निकलेगा तो मैं उसको भी अच्छे से ट्रेन करूंगा। सरीना बोलती है वैसे तो मुझे भी इस अंडे से बाहर निकलता हुआ पोकेमोन को देखना है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ऐश, हमें इस अंडे को उसकी माँ को दे देना चाहिए। ये बोलते बोलते सरीना अचानक से रुक जाती है। ऐश पूछता है क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे क्यों रुक गई। सरीना बोलती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ देर पहले हम इसी जगह से गुजरे थे, वहाँ उस पेड़ को देखो और उसके ऊपर बैठे हुए नॉकटाउल को देखो। ऐश और सरीना वही नॉकटाउल और वही पेड़ को देखते हैं जो उन्होंने कुछ देर पहले देखा था। ये देखकर ऐश और सरीना काफी सरप्राइज होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये सिर्फ उनका वहम है और फिर से आगे बढ़ते हैं। ऐश सरीना से बोलता है सरीना ये जगह सच में काफी अजीब सी है, इतनी देर से हमें सिर्फ एक ही पोकेमोन दिखा है और वो भी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ नॉकटाउल। सरीना बोलती है मुझे तो पहले से ये जगह काफी अजीब लग रही है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो फिर से वही पेड़ और वही नॉकटाउल को देखते हैं। इस बार ऐश और सरीना शॉक हो जाते हैं। वो दोनों इस पेड़ को सीधे रास्ते में तीसरी बार देख रहे हैं। ऐश और सरीना को पता नहीं चलता वहाँ क्या हो रहा है। ऐश बोलता है सरीना यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम सीधे रास्ते पर जा रहे थे तो हम इसी पेड़ को तीसरी बार कैसे देख रहे हैं। सरीना बोलती है ऐश शायद हम यहाँ फंस गए हैं। ये बातें बोलने के बाद सरीना एक काफी अजीब चीज को नोटिस करती है। वो ये देखती है कि एक पेड़ के पीछे से कोई इंसान इन दोनों को देख रहा है। सरीना ऐश को बोलती है ऐश वो देखो पेड़ के पीछे से हमें कोई देख रहा है। ऐश उस इंसान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान ऐसे ही पेड़ के पीछे चुप चुप कर इन दोनों को देख रहा होता है। ऐश बोलता है अगर तुम इस जगह को जानते हो तो प्लीज हमारी मदद कीजिए, लेकिन वो इंसान ऐसे ही पेड़ के पीछे चुपकर इन दोनों को देख रहा है, जिसकी वजह से ऐश और सरीना को वो लड़का बहुत क्रीपी लगता है। कुछ देर बाद वो लड़का बाहर आता है। ऐश और सरीना देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ऐश है, एक लड़का जो हूबहू ऐश ही है। वो लड़का जब से ऐश और सरीना को देख रहा है। ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है और समझता है कि यहाँ पर सच में कुछ गड़बड़ है। ये एक साधारण सा पोकेमोन जंगल बिल्कुल भी नहीं है। तभी डरावना दिखने वाला लड़का जो ऐश है वो भागने लगता है। ऐश कहता है सरीना हमें उसका पीछा करना चाहिए, शायद तब हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। सरीना और ऐश उस डरावने दिखने वाले ऐश का पीछा करते हैं। ऐश जैसे दिखने वाला लड़का काफी तेजी से भागता है और अपना ऐश भी उसका पीछा कर रहा है। बहुत देर तक भागने के बाद वो वाला ऐश रुक जाता है। अपने ऐश और सरीना भी उसको देखकर रुक जाते हैं। तभी क्रीपी सा दिखने वाला जो ऐश है वो बदल जाता है एक ज़ोरोआर्क में। ज़ोरोआर्क में बदलने के बाद वो ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है। ऐश को कुछ भी समझ नहीं आता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ज़ोरोआर्क से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐश चुनता है अपना पिकाचू को। ज़ोरोआर्क पिकाचू पर शैडो बॉल यूज करता है। ऐश पिकाचू को उस अटैक से डॉज करने बोलता है। पिकाचू डॉज करता है, लेकिन शैडो बॉल पिकाचू का पीछा नहीं छोड़ता। ऐश का पिकाचू जहाँ भी जाए शैडो बॉल उसका पीछा कर रहा था और इसे ही पिकाचू को शैडो बॉल लगता है। ऐश अपने पिकाचू को ज़ोरोआर्क पर क्विक अटैक यूज करने बोलता है। पिकाचू ज़ोरोआर्क पर क्विक अटैक तो करता है, लेकिन वो ज़ोरोआर्क अचानक से एक पत्थर में बदल जाता है। यानी पिकाचू क्विक अटैक यूज करता है एक पत्थर पर और ज़ोरोआर्क पिकाचू के पीछे होता है। ऐश और पिकाचू बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से ज़ोरोआर्क ऐश के पिकाचू पर शैडो बॉल यूज करता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। ज़ोरोआर्क का शैडो बॉल तो पिकाचू को लगता ही है, पर सरप्राइजिंगली पिकाचू का थंडरबोल्ट भी वापस पिकाचू को ही लगता है। ऐश का पिकाचू बहुत डैमेज खा चुका है और ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि एक जंगली पोकेमोन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उस पोकेमोन को पिकाचू का एक भी अटैक नहीं लग रहा है और कुछ भी कर ले उस पोकेमोन का अटैक पिकाचू को लग रहा है। तभी सरीना बोलती है ऐश ये पोकेमोन में कुछ गड़बड़ है, कोई भी पोकेमोन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तभी वो ज़ोरोआर्क अचानक से एक बहुत बड़ा सा गेंगार में बदल जाता है। ये देखकर ऐश और सरीना को विश्वास नहीं होता। सरीना बोलती है ऐश कैसे भी करके हमें यहाँ से भागना होगा। वो बड़ा सा गेंगार पिकाचू पर अटैक
अटैक करना स्टार्ट करता है। ऐश अपने पिकाचू को लेता है और सरीना के साथ भागना चालू करता है। ऐश और सरीना भाग रहे हैं और गेंगार उनका पीछा कर रहा है। काफी तेजी से भागने के बाद भी गेंगार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ही गेंगार से बचते हुए काफी देर भागने के बाद उनको एक छोटा सा घर दिखता है। ऐश और सरीना ये सोचते हैं कि शायद उस घर में हमें कोई मदद मिल जाए और जल्दी से वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। उस घर के अंदर वो देखते हैं एक आदमी बैठा हुआ है। ऐश और सरीना उस बड़े से गेंगार से बचने के लिए उनका मदद मांगते हैं, लेकिन वो आदमी बोलता है यहाँ पर तो कोई भी गेंगार नहीं है। ऐश बोलता है काफी टाइम से एक गेंगार हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो भी एक साधारण गेंगार नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा गेंगार, और वो गेंगार कुछ देर पहले एक जोरवार्क था जो अचानक से एक गेंगार बन गया। ये सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है तुम इल्यूजन में फंस गए थे, अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैठो और बताओ तुम जंगल के इस तरफ कैसे और क्यों आए। ऐश और सरीना उस आदमी को पूरी कहानी बताते हैं, कैसे उनको एक अंडा मिला था और अंडे की माँ की तलाश में उनको यहाँ आना पड़ा। ये कहानी सुनने के बाद वो आदमी बोलता है तो तुम काफी देर से इल्यूजन में फंसे हो, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरा नाम है जैक। ऐश और सरीना भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐश जैक से पूछता है हम इल्यूजन में क्यों फंसे, तभी जैक बोलता है ये एरिया भरा पड़ा है ज़ोरोआर्क और नॉक्टोल जैसे पोकेमोन से। ज़ोरोआर्क अपने इलाके को बचाने के लिए ऐसे इल्यूजन्स का यूज करते हैं। ये पोकेमोन बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, इसीलिए ज़ोरोआर्क कोई भी इंसान को अपने इलाके में आने नहीं देते, डरावने इल्यूजन्स यूज करके उनको भगा देते हैं। अभी तक तुमने जो कुछ भी देखा सारा का सारा तुम्हारा वहम है। ये सुनकर ऐश और सरीना को थोड़ा रिलीफ होता है। ऐश बोलता है इसका मतलब ये अंडा या तो नॉक्टोल का या फिर ज़ोरोआर्क पोकेमोन का है, लेकिन हम उन पोकेमोन को ये अंडा कैसे दे। जैक बोलता है ऐश ये अंडा तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा, यहाँ के पोकेमोन इंसान का हाथ लगा हुआ अंडा नहीं लेते हैं, चाहे ये अंडा उनका ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के पोकेमोन ज्यादा इंसानों के साथ इंटरेक्ट नहीं किए हैं। यानी तुम इस एग को उनको देना चाहो भी तो नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो इसे लेंगे ही नहीं। तुमने कहा तुम एक पोकेमोन ट्रेनर हो तो तुम इस अंडे को खुद ही रख लो। इस अंडे को देखकर लग रहा है कि ये बहुत जल्दी टूटने वाला है, तुम्हें जल्दी ही एक पोकेमोन मिलेगा। ये सुनकर ऐश को काफी खुशी होती है, क्योंकि पहले से ही ऐश इस अंडे को रखना चाह रहा था। तभी सरीना जैक से पूछती है कि हम इस इलाके से बाहर कैसे जा सकते हैं, हम यहाँ से बाहर निकलते ही ज़ोरोआर्क हम पर इल्यूजन्स करेगा। तभी जैक बोलता है तुम इस इलाके से जल्दी ही बाहर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सारे इल्यूजन्स को इग्नोर करना पड़ेगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो तुम यहाँ से आसानी से बाहर जा सकते हो। तुम इस घर से बाहर निकलते ही सीधे भागना, इस रास्ते में तुम्हें काफी इल्यूजन्स होंगे, लेकिन तुम्हें उन सारे इल्यूजन्स को इग्नोर करना है और सीधा भागना है, तब तुम जल्दी ही ज़ोरोआर्क के इलाके से बाहर पड़ जाओगे। ऐश और सरीना जैक को मदद करने के लिए शुक्रिया बोलते हैं और भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐश और सरीना जैसे ही घर के बाहर कदम रखते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और उनको इल्यूजन होना भी स्टार्ट होता है। इस बार ऐश और सरीना को इल्यूजन होता है कि वहाँ के पेड़ बात कर रहे हैं और उनको जाने से रोक रहे हैं, लेकिन ऐश और सरीना उसको इग्नोर कर देते हैं और बिना रुके भागना जारी रखते हैं। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद इल्यूजन्स बंद हो जाते हैं और आसमान भी फिर से साफ हो जाता है। ऐश और सरीना फाइनली ज़ोरोआर्क की टेरिटरी से बाहर आ चुके हैं और तभी ऐश के हाथ का अंडा फूटने लगता है। फाइनली उस अंडे में से एक पोकेमोन निकलने वाला है। अंडा पूरी तरीके से फूट जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक ज़ोरोआ।